Yes, how are you? Fine, thank you, sir. Fine. हाँ जी। Okay. चलिए, let's start. Mishra ji might have gone somewhere, I don't know. He might not have come back from hospital. Hmm. हाँ जी। Okay, let's begin. So, have you written? सर कल कुछ बोला ही नहीं था आपने लिखने के लिए। Hmm. कल सर कुछ बोला ही नहीं था आपने लिखने के लिए। बस हमने तो मैंने वही जो। बोला था टॉपिक बोलना है बिना देखे। आपका डेली रूटीन। हाँ जी, वो तो सर कल सुना दिया था मैंने। वो वही तो बोला देख बोलूं आज। वो देख के बोला था। ठीक है ठीक है ठीक है सर। हम्म। अभी बिना देखे पूरा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। ठीक है सर, सुना देती हम्म। हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ। आई गो टू आई वॉक ए कार नहीं सॉरी वो। कोई बात नहीं, फिर से बोलिए। आई हाँ जी। आई फिनिश माई नेचर कॉल। हम्म। आई गो टू वॉक। आई गो फॉर ए वॉक। आई गो फॉर ए वॉक। हम्म। आई टेक एक्सरसाइज। हम्म। देखिए नहीं। नहीं सर, नहीं देख तो नहीं रही मैं यार सर। हाँ। देख के सुनाती हूँ तो मैं फटाफट बोलती सर। हाँ, चलिए ठीक है। आई हम्म। टेक ए ब्रेकफास्ट। हम्म। यस। हम्म। आफ्टर ब्रेकफास्ट क्या करते हैं? आई प्रिपेयर लंच। आई हाँ। अब पहले आई टेक रेस्ट, उस पर रेस्ट हम्म। लेते हैं। फिर आई प्रिपेयर लंच। हम्म। ईट आई प्रिपेयर लंच। हैव आई हैव लंच। हम्म। फिर आई टेक अ नैप, फिर सोते हैं ना दोपहर में। आई टेक ए नैप। हम्म। आई गो टू इवनिंग वॉक। आई गो फॉर। आई गो फॉर इवनिंग वॉक। हम्म। ठीक है। आई टेक टी। हम्म। आई प्रिपेयर डिनर। आई आई प्रिपेयर डिनर ही कहेंगे सर। आई प्रिपेयर डिनर। हम्म। आई हैव डिनर। आई गो हम्म। टू स्लीप। बस मीन ठीक। स्लीपिंग। चलिए सही है। ओके। As in now you try to speak short sentences in your house, in your home with your, you know, family हाँ जी, बीच members. में कई लाइनें छूट, हाँ कि बीच में कई तो छूट ही गई लाइनें सर, है ना। कोई बात। हम्म, हाँ। बट इतना तो बोल पाए ना आज आप। हाँ जी हाँ इट्स गुड। जी। तो जैसे इम्परेटिव सेंटेंस में हम एक टॉपिक ले रहे हैं छोटा सा, लाइक हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी। हाउ टू मेक ऑफ कप ऑफ टी। हाँ, how to make a cup of tea, that we are going to speak in imperative sentences. जैसे हम किसी को बोल रहे हैं कि देखो चाय कैसे बनाना चाहिए, तो हम उसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे, देखो एक कप पानी लो। बोलते हैं जैसे एक कप पानी लो, चाय का बर्तन लो, हाँ जी हाँ पानी को जी उसमें डाल दो, बर्तन में, फिर हाँ थोड़ी जी। चाय की पत्ती लो, अदरक लो, दूध लो। वो प्रोसेस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ठीक है। तो मैं लिखता भी हूँ सेंटेंस, उसको आप देखिए, ठीक है।
ठीक है तो सर। किसी को अपन बोल रहे हैं जैसे 1 कप चाय बनानी है तो कैसे, या 2 कप ले लेते हैं, चलो 2 कप चाय। हाँ जी। हाँ जी सर, दो ही ले लेते हैं। दो में क्या है, वो सही हिसाब बन जाएगा ना। हाँ जी हाँ जी। पानी 1 कप लेना है तो टेक, तो सबसे पहले हम किसी को बोलेंगे टेक अ कप टेक सम ऑफ। वाटर। टेक सम वाटर। हाँ मैं बता रहा हूँ ठीक है। कितना। 1 कप पानी ले लो। हाँ जी हाँ जी। 1 कप ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि अपने को 2 कप चाय बनानी है। हाँ जी। तो 1 कप दूध डाल देंगे उसमें, हाँ जी। है ना। तो टेक अ ठीक। कप ऑफ वाटर हाँ एंड जी। टेक अ टी पॉट। एंड टेक टी पॉट। हाँ, टी पॉट जिसमें चाय बनाते हैं ना, वो ऐसा हाँ बर्तन जी हो। हाँ जी। तो टेक अ टी पॉट। हाँ जी। तो चाय का बर्तन भी ले लिया, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। अब अपन क्या करेंगे, उड़ेलते हैं ना, जैसे उसमें डाल दो तो पोर। क्या सर? लिख रहा हूं, पोर द वाटर इनटू द पॉट। फोर। पोर मतलब डालो उसमें, उड़ेल दो। फोर द वाटर। इनटू द पॉट, ठीक है ना। फिर हम हाँ जी। उसको, फिर हम क्या करेंगे, लाइट द गैस बर्नर। लाइट द गैस बर्नर। हाँ, गैस जलाओगे ना, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। तो उसको क्या बोलेंगे, लाइट द गैस बर्नर। लाइट द गैस बर्नर। अब क्या करेंगे, पुट द पॉट पुट ऑन द द गैस। पॉट ऑन द गैस। हाँ जी। पुट हाँ जी। द पॉट ऑन द गैस, हाँ जी। है ना। हाँ जी। बॉयल द वाटर। बॉयल द वाटर। हाँ जी। हाँ जी सर। और उसमें क्या करेंगे अपन, वो कुटा हुआ चाय अदरक। पत्ती चीनी। चाय हाँ, पत्ती चीनी डालेंगे। पुट सम टी लीव्स। सम टी टी लीव। लीव्स, टी लीव्स कह सकते हैं, या टी ग्रेन्यूल्स। लीव्स लिखते आसान है कि ग्रैनुअल्स लिखें? हाँ ग्रेन्यूल्स मतलब ग्रैनुअल। हाँ जी हाँ दाने। जी ठीक है। हाँ जी हाँ जी। गाने आ गया। पुट सम टी ग्रेन्यूल्स इनटू द वाटर। पुट इन सम, इनटू द वाटर। पुट सम क्रस्ट जिंजर। सम जिंजर। पुट सम। एक मिनट लिखा सर अभी? अच्छा, पुट हाँ, सम पुट सम क्रश। क्रस्ट, कुटा हुआ अदरक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अदरक डालते ना अपन चाय में, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। है ना। हाँ और जी। क्या डालेंगे, चीनी शुगर। टी। शुगर। शुगर एज पर योर टेस्ट। शुगर। शुगर, पुट सम शुगर एज पर योर। अरे स्पेलिंग गलत क्यों लिख देता हूँ मैं। ठीक है। हाँ जी।
बॉयल इट फॉर सम टाइम। बॉयल इट सम टाइम। बॉयल इट फॉर, कुछ समय के लिए उसको उबालिए। फॉर बॉयल इट सम फॉर टाइम। फॉर वन टाइम। मिनट कर लीजिए, बॉयल इट फॉर 1 मिनट। सम एक, टाइम ही लिखिए सर। हाँ, या 1 मिनट उबाल लो उसको, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। फिर पुट मिल्क। पुट द मिल्क सर, पुट मिल्क। पुट, हाँ, पुट द मिल्क इन। मिल्क, पुट द मिल्क आप आएगा ना। पुट आप द कप ऑफ मिल्क। मिल्क ले सकते हो। पुट द, पुट द 1 कप ऑफ मिल्क। अ कप, अ कप ऑफ। पुट अ कप। फिर इनटू इट। उसमें, हाँ, फिर बॉयल इट फॉर सम टाइम अगेन। बॉयल इट सम टाइम। बॉयल इट फॉर सम टाइम अगेन। सर लिखे बॉयल इट, अच्छा ठीक है। लिखूं क्या मैं? सम, नहीं नहीं, सम टाइम। बॉयल इट फॉर सम सम टाइम। टाइम अगेन। बॉयल इट फॉर सम टाइम। अगेन, तो दोबारा उसको उबालना पड़ेगा ना, दूध डाल के। हाँ जी। तो आफ्टर दैट, आफ्टर 1 मिनट, फिल्टर इट। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट, फिल्टर, आफ्टर फिल्टर 1 मिनट इट फिल्टर इट इनटू कप्स। इन 2 कप्स। चाहे वो कप में छान लो। ठीक। फिर एंजॉय, एंजॉय इट, एंजॉय टी। एंजॉय योर टी। अब ये हो गया एंजॉय योर टी। अब उसमें कुछ और जोड़ दो, एंजॉय योर टी विथ बिस्किट्स, है ना। तो एंजॉय योर टी विथ बिस्किट, चाय के साथ, वो सॉरी, हाँ जी, बिस्किट के साथ अपनी हाँ जी, चाय हाँ का जी, आनंद लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, एंजॉय योर टी विथ बिस्किट। हाँ जी। सर ये जो हम बोलने वाली इंग्लिश बोलते हैं, इसमें सेंटेंस सेंटूस कोई यूज नहीं होते सर। कैसे? भी सेंटेंस भी करने पड़ेंगे सर हमें। ये तो अभी क्या, देखो छोटे छोटे बोल रहे हैं अपन। हाँ जी, नहीं वैसे सेंटेंस भी करने पड़ेंगे सर। वो तो करना ही है, लंबे लंबे भी बोलोगे आप आगे, जब बड़ी आपको कंटिन्यूअस, सपोज यू आर गोइंग टू स्पीक कंटिन्यूअसली, हाँ जी। यू शुड बी एबल टू मेक लॉन्ग सेंटेंसेस। अच्छा सर, ये सेंटेंसेस का पंगा बड़ा है सर। यही बड़े मुश्किल लगते हैं सर। कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे सब हो जाए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ जी, वो तो है ही सर। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनते जाओगे। हाँ जी, हाँ जी। उसमें कौन सी बात है ना। हाँ जी सर। चलिए, ये तो हो गई ये बात। चलिए चाय अब, बना ली सर, चाय बना भी ली, पी भी ली। यस, अब चलिए कुछ छोटे छोटे सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है सर। जैसे सपोज आई टेल यू कि अगर आप बाजार जा रहे हो, हाँ जी। अगर आप बाजार जा रहे हो तो मेरे लिए 1 किलो आलू ले आना।
आई गो स्पीक। टू द आई गो टू, मैं थोड़ी जा रहा हूँ। नहीं, यू आर गो टू द मार्केट एंड सम पोटैटोज। चलो कोशिश कर रहे हो आप, अच्छी बात है, पर सिंपल है देखो। अगर आप बाजार जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग टू मार्केट, इफ गोइंग टू मार्केट। इफ यू आर, अच्छा, इफ 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 माने अगर, यदि, ठीक है सर। इफ यू आर गोइंग टू मार्केट, फिर क्या करना है, कॉमा लगा के बोलना प्लीज ब्रिंग a kg of potatoes for me too. प्लीज Bring सम केजी 1 kg, 1 केजी 1 kg of potatoes for me. ठीक है सर। साथ में हिंदी में भी लिख लेते हैं सर। हम्म। और उसने कहा मैं ले तो आऊंगा, हाँ जी। लेकिन मुझे 1 घंटा लग जाएगा आने में। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? ले तो आऊंगा, हाँ जी। मगर 1 घंटा लग जाएगा। हम्म। तो मैं ले तो आऊंगा, ओके, आई हाँ विल जी। डू इट। हाँ जी, आई विल डू इट। ओके। आई विल डू इट बट 1 hours। हाँ हाँ, आई विल डू इट। आई विल डू इट बट 1 hours कम टू इन हाउस। चलो कोई बात नहीं, कोशिश तो कर ही रहे हैं। ओके, आई विल डू इट, लेकिन है ना, तो बट आई विल इट कम बैक इन बट एन आवर। बट आगे आई विल कम बैक। सर, दोबारा बोलना। आई विल डू इट बट लिखा है मैंने, देखिए, बट आई विल आई कम विल डू बैक एन बट आवर। आई विल कम। ठीक है। ना, पर हाँ मेरे को जी। 1 घंटा लग जाएगा। ओके, आई विल डू इट, बट आई विल कम बैक इन एन आवर। आपने, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। इट्स ओके। हाँ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो आपने कहना मैं तो वैसे भी डिनर 8 बजे बनाती हूँ या 7 बजे बनाती हूँ। नो प्रॉब्लम, आई यूजुअली मेक डिनर एट 8 o'clock। लिखूं? हाँ जी, हाँ जी, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। आई यूजुअली यू मेक डिनर एट 8 o'clock। यूजली लिखूं?
अन यूजुअली मतलब प्राय, अक्सर, ठीक है, ठीक। है ना। तो मैं हमेशा या अक्सर 8 बजे ही बनाती हूँ। अब आपने कहना ठीक है, आप आइए हमारे पास, हमारे साथ डिनर करिए। सर, हाँ, आप आइए हमारे साथ डिनर करिए। कम हेयर एंड विद डिनर। यू कम हेयर, आप इधर आइए। नहीं सर। ना, खाना खाइए, हमारे साथ डिनर करिए, तो क्या बोलेंगे आप? वही है, इम्परेटिव सेंटेंस चल रहे हैं इतने सारे। चलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप आइए, तो कम टू अस, कम कम टू अस सम टाइम एंड एंड हैव डिनर विथ अस। ठीक है सर। है ना। हाँ जी। तो आप आइए, तो कम, कम टू अस मतलब हमारे पास आइए कभी, सम टाइम, एंड हैव डिनर विथ अस, और हमारे साथ डिनर करिए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, यस, व्हाई नॉट। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम्म। अच्छा, आप किसी से पूछते हैं आपको डिनर में क्या पसंद है। यू लाइक, यू हैव लाइक ई डिनर। मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर। आप डिनर में क्या लेना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव
इन डिनर। तो कोई भी आता अपन पूछते ही है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर, रात के हाँ खाने जी। में क्या बनाए हैं, व्हाट डू हाँ यू जी। लाइक, आपको क्या पसंद है। तो मेहमान से पूछते ही अपन। हाँ जी, आप डिनर में क्या खाना पसंद करोगे? हाँ, क्या खाएंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर। ठीक है सर। उन्होंने कहा आई लाइक सिंपल चपाती एंड दाल, है ना। आई लाइक। हाँ जी। चपाती एंड दाल। हाँ जी। आई लाइक से चपाती एंड दाल। हम्म। हम्म। और भी आप कुछ जितना जोड़ना चाहो जोड़ सकते हैं। हाँ, ठीक है। दिस इज फॉर लंच। आप मीठे में क्या खाना पसंद करोगे? हाँ, यही मैं बोलने वाला था, आपने भी वही बोल दिया। हाँ जी। क्योंकि अपन पूछते ही हैं, और डिनर में या हाँ कहीं तो जी। मीठा भी लगाते हैं कुछ हाँ जी। हाँ जी। मेहमान के लिए। हाँ जी। तो हाँ जी। अपन उसमें क्या बोलेंगे, अच्छा हाँ, वो तो सिंपल यही है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन स्वीट। अब इन डिनर की जगह इन स्वीट कर दो, हाँ जी। मीठे में क्या लोगे आप। तो उन्होंने कहा आई लाइक टू हैव पुडिंग। तो पुडिंग तो हो लाइक जाता। टू हैव विद स्वीट, सर क्या लिखेंगे? टू हैव विद स्वीट। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन स्वीट। इन स्वीट। मिठाई में क्या पसंद करोगे। तो उन्होंने कहा मानो पुडिंग। या आइसक्रीम भी है ना? आइसक्रीम, पुडिंग, पुडिंग मतलब हलवा। आई हैव आइसक्रीम। हाँ, आई विल हैव। आई विल आएगा। आई विल हैव। आइसक्रीम। आई विल हैव आइसक्रीम, आई विल हैव पुडिंग, या और क्या होती मीठी चीज, खीर। हाँ जी। आई वुड लाइक टू चलिए। हैव पुडिंग, खीर, और स्वीट कार्ड, मीठा दही। कई लोग मीठा दही भी खाते हैं। आइसक्रीम और ये पुडिंग वगैरह तो लिखा है, पुडिंग भी कम लेता है, आइसक्रीम तो हर कोई लेता है। क्या। सर मतलब पुडिंग भी कोई कोई लेता है, आइसक्रीम ज्यादा लेते हैं लोग। हाँ, बाकी हम कुछ भी कर सकते हैं, इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हैं। वो कुछ भी ले, अपन को तो हाँ सब जी। आना है। हाँ जी। हाँ जी। जगह मुझे पुडिंग चाहिए, आई आई लाइक पुडिंग। कोई बच्चा बोलेगा मुझे तो खीर पसंद है, आई लाइक खीर। हाँ जी। अब किसी ने बोला कि मुझे, रबड़ी। हाँ, रबड़ी, कुछ भी। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, कुछ भी लिख सकते हैं। वॉट एवर, वो तो कुछ भी बोल ही सकते हो आप। पुडिंग या खीर या कुछ भी। हाँ जी। चलिए, स्वीट में हो गया। फिर अब जब कोई खाना खा चुकता है मेहमान, हाँ जी। तब उससे पूछते हैं आपको खाना कैसा लगा। पूछते हैं ना, अरे आपको खाना हाँ पसंद जी। आया कि नहीं, हाँ जी। हाँ जी। कैसा लगा खाना। तो सिंपल है, देखो, वॉज हाउ वॉज द डिनर। ये देखिए छोटे छोटे ये हमें नहीं आते हैं सर, देखिए। हम्म। है ना?
ये छोटे छोटे से वर्ड नहीं देखो हमें आते हैं, जबकि ये कॉमन है। आ जाएंगे तो उसमें क्या है, अपन बोलते ही है ना ये तो भाई। ये तो सिंपल ही है, जैसे किसी से पूछना आपको, हाँ जी हाँ जी। आपकी यात्रा कैसी थी, हाँ जी हाँ जी सर। तो डिनर की जगह जर्नी लगा दो। उसमें भी हाउ वाज दी जर्नी आएगा सर? बस, अच्छा हाउ अच्छा अच्छा। वॉज योर जर्नी। अब इसमें योर डिनर इसलिए नहीं बोलेंगे कि क्योंकि आपने बुलाया ना उसको, तो हाँ जी। तभी तो वो खाना खाने आया है, तो इसलिए इसमें हमने हाँ जी तो डिनर बोलो, या आपकी यात्रा कैसी रही, हाउ वॉज योर हाँ जर्नी, जी। हाँ कुछ जी भी बोल सकते हो। आपका दिन कैसा रहा, हाउ वॉज हाँ योर जी। डे, है ना। हाँ जी हाँ जी। और कुछ भी हो सकता है। आपकी क्लास आज की कैसी रही, हाउ वॉज योर क्लास टुडे, हाँ जी हाँ इस तरीके से बना सकते हो। जी। ठीक है ना। हाँ जी। तो अगर हाउ वॉज का यूज करना आ गया आपको, तो हाउ वॉज किसी में भी लगा सकते हो। हाउ वॉज योर जर्नी, हाउ वॉज योर डिनर, है ना, या कुछ भी बोल इसका सकते। मतलब कैसा रहा? हाँ, कैसा रहा, इसका मतलब होता है कैसा रहा। हाँ किसी हाँ। बच्चे से आगे पूछना, आगे कुछ भी लगा सकते हैं हम। हाँ किसी बच्चे से पूछना, बेटा तेरा एग्जाम कैसा आपका हुआ, पेपर, हाँ। मैं भी यही सर कह रही थी, आपका पेपर कैसा रहा? हाँ बोलते हैं जी। ना, अपन बच्चे से हाउ वाज पूछना योर कि बेटा एग्जाम? आज तेरा हाँ जी। पेपर कैसा हुआ, हाँ जी हाँ जी। हाउ तो वाज अपन, योर एग्जाम? यस, हाउ वॉज योर एग्जाम, सिंपल। हाँ जी हाँ जी। तो किसी में भी आप लगा सकते हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये पैटर्न अगर आपने सीख लिए, तो फिर आप कोई भी सेंटेंस बना के बोल सकते हो, ठीक है सर, ठीक। है ना। हाँ जी। अब जैसे देखो, चलो मैं कुछ बोलता हूँ, ठीक है। आई एम टेकिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन, आई एम टेकिंग जी। आयुर्वेदिक मेडिसिन, मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन लिखता हूँ। ले रहा हूँ, देखो ले आपके रहा हूँ, सामने। टेकिंग आ गया, हाँ जी, टेकिंग ये आ गया, देखो, ठीक है। ये हाँ है जी फ्लैक्स सीड ऑयल, दिख रहा है आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फ्लैक्स सीड ऑयल कैप्सूल है ये, मतलब अलसी जानते हैं आप, अलसी। सर हम खाते हैं ना, सुबह सीड्स खाती हूँ मैं सारे सुबह। अरे वो तो बहुत बढ़िया है। अलसी के बीज हाँ जी हाँ जी। बने हुए कि कच्चे। नहीं सर, रोस्टेड भी ले रखे हैं मैंने। वो दिन को खा लेती हूँ, और जो वो है सुबह, और दूध में ओट्स डाल के ना, और गोंद कतीरा डाल के, और सारे सीड्स डाल के, और हनी अरे डाल के, वो वाह, लेती हूँ सुबह ब्रेकफास्ट में। अरे वो बहुत बढ़िया चीज है। हाँ जी। वो तो बहुत बढ़िया चीज खाते हैं आप। हाँ, ब्रेकफास्ट उसी का होता है सर मेरा। बीच में फ्रूट डाल लेती हूँ कट करके, जैसे आज मैंगो मैंगो डाला, कभी बनाना डाल लिया, ऐसे कुछ भी, हाँ, चेरी डाल लेती हूँ, स्ट्रॉबेरी डाल लेती हूँ। ये तो सही चीज खाते हैं आप। हाँ जी। सुबह का ब्रेकफास्ट तो मेरा इसी से होता है सर। ये तो बढ़िया चीज खाते हैं ये तो हाँ आपका जी। बीपी बीपी सब सही हो जाएगा। हाँ जी सर, पर हो तो नहीं रहा सर। हैं। सर हो तो नहीं रहा, लेती तो अच्छा हूँ खाना भी। मैं प्रॉपर एक टाइम खाना खाती हूँ सर मैं। दोपहर को ही, मतलब कि 2-2:30 बजे। तो रात को भी नहीं खाती हूँ मैं, तो पर बीपी तो नहीं ठीक हो रहा सर। हो जाएगा, नींद लो प्रॉपर। नींद की बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही मेरी यही है सर, एक। अरे मैडम, मेरी भी यही प्रॉब्लम है नींद की। अब कल तो हमारे यहाँ क्या, लाइट ही गायब हो गई पूरी रात। कल सर हमारे पूरा दिन नहीं थी। अब जब लाइट गायब हो जाएगी, एसी चलेगा नहीं, तो किसको नींद आए। हाँ और गर्मी इतनी लगती है, कुछ पूछो मत। हाँ जी हाँ जी। और दिन में भी नहीं सो पाया मैं। हाँ जी हाँ जी सर। आई यही एम प्रॉब्लम टायर्ड। होती है। तो आपको चेहरे से लग भी रहा हो, आज थोड़ी थकान है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आई एम टायर्ड टुडे, तो मैंने कहा आई एम टायर्ड, टायर्ड। आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड टुडे।
मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। हाँ। आई वॉज थिंकिंग टू मिस योर क्लास, फिर मैंने सोचा नहीं चलो पढ़ा देते हैं, क्योंकि अच्छा, कल पहले नहीं आपने पढ़ा। सोचा भी आज नहीं करवा, आज नहीं लेते क्लास? हाँ बहुत थक गए बहुत ज्यादा। तो पर नहीं लेनी थी सर, कोई बात नहीं थी। फिर मैं कहा चलो ले लेते, बिकॉज टुमारो आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर क्लास, कल तो कोई लूंगा बात नहीं। नहीं सर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे ले लेते हैं ना सर। कोई बात नहीं चलो। तो मैं कहा हम्म। चलो कुछ तो ले ही लेते हैं। चलो ठीक है सर। तो आई एम टायर्ड टुडे, तो आपने कहना है जैसे मैं भी बहुत थक गई आज, हाँ जी। तो आप भी वही बोलोगे आई एम टायर्ड टू। आई आई एम एम टायर्ड। टायर्ड टू, तो मतलब टू मतलब मैं भी। आई एम टायर्ड टू, मैं भी थकी हूँ। हाँ जी। हम्म, किसी को अपन सलाह देते हैं, देखो these days it is very hot, these days सर क्या, शुरू से बोलना। these days दीज डेज। it is very hot। क्या बोला आजकल? आज दिन में बहुत गर्मी थी। आज आजकल आजकल दिन में बहुत आजकल है। गर्मी होती है। हाँ, these days it is very hot। आजकल गर्मी होती है, तो क्या करना चाहिए? ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, वाटर। लिक्विड ज्यादा लेना चाहिए। वी शुड हैव लिक्विड फूड। हाँ जी। हम्म, तो वी शुड हैव वाटर, कोकोनट वाटर, नींबू से कंजी। तो हम कह सकते हैं वी शुड वी शुड हैव लिक्विड डाइट। हैव। लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड नहीं समझते यार। ये बीच में नेट जा रहे हैं सर। वी शुड हैव लिक्विड। हम्म, वी शुड हैव लिक्विड। मैं लिख देता हूँ, ठीक है चलिए। वी नहीं सर, वैसे बोल दीजिए सर। वी शुड हैव, मैंने लिखा था शायद नहीं लिखा। वी शुड हैव लिक्विड, लिक्विड वो डाइट। सर बीच में नेट चला गया था। डाइट। वी वी शुड हैव लिक्विड डाइट। मतलब जो लिक्विड वाली हाँ डाइट जी। है वो हाँ जी। ज्यादा हाँ जी। लेना चाहिए हमको। हाँ जी। लाइक शिकंजी, लस्सी, हाँ जी। हाँ जी। और कोकोनट वाटर, हाँ जी। लाइक दिस। हिंदी में हमें तरल पदार्थ ज्यादा लेने चाहिए, है ना? हाँ यस, हिंदी में तरल पदार्थ, बिल्कुल हाँ सही। जी। इंग्लिश में लिक्विड डाइट। और वी शुड हैव लाइट फूड। हाँ जी। हमें वी हल्का भोजन खाना चाहिए। हल्का, लाइक खिचड़ी, हाँ दलिया। जी। हाँ जी। वी शुड हैव लाइट फूड, लाइक खिचड़ी, दलिया, उपमा, पोहा, हाँ जी। लाइक दिस, है ना? तो ये होगा। हाँ जी। हाँ जी। ओके, और क्या करना चाहिए टू अवॉइड हीट स्ट्रोक? कि हमको हीट स्ट्रोक मतलब लू ना लगे हमको।
तो आपके कैथल में गर्मी पड़ती है ज्यादा क्या? सर बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन आप तो, हाँ होगी फिर। सही सही। एक्चुअली सर हमारी जो सोसाइटी है ना बाहर बिल्कुल ओपन में है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा लगती है, और हम तो मैं तो बाहर निकलती ही नहीं, कभी बाहर देखा भी नहीं गर्मी में। आई ऑल्सो डोंट लाइक टू गो आउट, बट आई हैव टू गो आउट सम टाइम, पर जाना तो पड़ता ही है। हाँ बस रात को निकलती हूँ सर, जब थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है तब वॉक पे निकलती हूँ बस। ठीक। तो ये हो गया अपना। चलिए, ये कुछ सेंटेंस छोटे छोटे हो गए, और कुछ कर लेते हैं जल्दी जल्दी। हाँ जी। जैसे अब जैसे आपने कहना, मैं रोज रैपिड एक्स पढ़ती हूँ। हाँ जी। हम्म, तो मैं रोज रैपिड आई एक्स। आई रीड डेली रैपिड एक्स। हाँ, तो अब सही तो है, मगर बस थोड़ा सा ये हो गया। आई रीड डेली नहीं। अगर सुनो, हाँ आप अगर आपने कहा आई, रेगुलर। रेगुलर। एक एक मिनट सुनो। अगर आपने कहा आई रीड, मैं हाँ जी। पढ़ती हूँ, तो क्या पढ़ती हूँ वो आना चाहिए पहले। आई रीड रैपिड एक्स हाँ, फिर लगाओ डेली। डेली। अच्छा अच्छा। क्लियर हुआ? हाँ जी हाँ जी। आपने बोला आई रीड डेली रैपिड एक्स, हाँ हाँ सर। तो ये गलत क्यों हो आज गया? जबकि आज यही सेंटेंस में आज पढ़ रही थी सर, बुक्स में से, रैपिड एक्स में से। हाँ, तो ये गलत क्यों हो गया? हाँ गलत हो गया, हाँ सर वही मैं आज पढ़ा था, फिर नहीं, वही गलती गलत कर दी। क्यों हुआ वो समझिए। आप वो समझ गए ना, तो फिर गलती कभी नहीं होगी। हाँ जी हाँ जी। क्यों? क्योंकि क्योंकि सर पहले तो मैंने अब वो लगा लिया, अपना वो लगा लिया ना, भी कौन, मैं या यू या कुछ भी, उसके बाद करती हूँ क्या करती हूँ वो, तो जो बीच वाला है वो लास्ट, क्या उसको बोलते हैं हम, वो लास्ट में आएगा। जैसे हम कहते हैं कुछ टाइम के लिए या कुछ समय के लिए, बाद में आ वो जाता है। अलग चीज है जो मैं आप कह पढ़ती रहे हूँ पहले आएगा, फिर डेली बाद में आएगा। हैं। तो मैं पढ़ती हूँ क्या, वो पहले आएगा। हाँ मैं वही कह रही हूँ सर, मैं पढ़ती हूँ ये आएगा, जो बीच में है वो बाद में आएगा। तो मैं आज पढ़ती, जैसे। जैसे मैंने कहा, मैं न्यूज़ पेपर पढ़ती हूँ, हाँ तो आई रीड न्यूज़ पेपर एवरी डे। हाँ हाँ। आप ये नहीं कह सकते आई रीड एवरी डे न्यूज़ पेपर। इसका मतलब क्या हुआ वो समझिए आप। हाँ जी बोलिए सर। आपने कहा आई रीड, मानो आई रीड डेली न्यूज़पेपर या डेली रैपिडेक्स, तो डेली रैपिडेक्स किताब का नाम हो गया। हाँ हाँ हाँ। समझ में? और हमने हमने कहना क्या है, आई रीड, तो जो पढ़ता हूँ वो आना चाहिए ना, आई रीड रैपिडेक्स डेली। हाँ जी हाँ जी। ये होगा। तो जो पढ़ रहे हो, जैसे आई ड्रिंक। हाँ जी, जैसे आई, हिंदी में करवाते थे ना, कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे करके, वही चीज आ गई सर ना। अब वही जैसे आ आप, गई ना। हाँ सही है, चलिए। तो जैसे नहीं, जैसे अपन ने कहा, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, जैसे आई ड्रिंक, जैसे मुझे हाँ बोलना, जी मैं सुबह ना रोज एक गिलास पानी पीता हूँ, हाँ जी। तो क्या बोलेंगे आप? आई ड्रिंक वाटर डेली। हाँ, अब देखिए, तो वो तो आ गया, लेकिन डेली क्यों नहीं आएगा? मैंने आपको पहले भी बताया था कि एवरीडे आएगा यहाँ पर। जो काम हमेशा करते रहेंगे हम, हाँ जी हाँ जी। उसके एवरीडे लिए ठीक है। आता है एवरीडे। जो कुछ समय के लिए करते हैं उसमें आता है डेली। डेली ठीक है। लेकिन ये तो हम हर रोज करेंगे जब तक जिंदा है। हाँ जी हाँ जी। तो क्या हो गया? आई ड्रिंक वाटर एवरीडे। बस।
क्योंकि पानी तो पीना ही पीना है आपको जब तक जिंदगी है। हाँ जी। हाँ जी। आई ड्रिंक वाटर एवरी डे, डेली नहीं, ठीक है। है ना। तो ये इस तरीके से आप बनाइए। जिसको काउंट किया जा सके उसके उसमें डेली आएगा। नहीं, जिसको जिसमें ना काउंट फिक्स किया जा सके एवरीडे। है। जिसको क्या? काउंट किया जा सके वो डेली आ गया, जिसको ना काउंट किया जा सके हमेशा ही करते हैं वो एवरीडे आ गया। जैसे? जैसे हम कहते हैं मैं 2 दिन के लिए बाहर गया, वो काउंट हो गया ना। हम्म। तो उसमें क्या बोलोगे? 2 डेज आएगा ना सर। आएगा तो सही, लेकिन पूरा हाँ जी। सेंटेंस क्या बना? आई गो टू 2 डेज, आई गो टू दिल्ली 2 डेज। मतलब मैं क्या? 2 दिन के लिए दिल्ली गया। हाँ, तो वो पास्ट में चला जाएगा एक्चुअली, आई वेंट टू दिल्ली। अच्छा। पास्ट में जाएगा ना, आई वेंट टू दिल्ली। अच्छा। तो ये इस तरीके से आपको करने हैं। तो अब आप क्या करिए, जैसे रैपिड एक्स में भी ना छोटे छोटे सेंटेंस देखिए, हाँ जी। है ना, और आराम आराम से बोलना है उनको, जल्दी जल्दी नहीं। वहीं पे प्रैक्टिस करो, जो लिखा है उसको 10 बार बोलो, 20 बार, 50 बार एक सेंटेंस को। हाँ जी। हाँ जी। कई कई बार बोलिए, चाहे बोर हो जाओ लेकिन उसको बोलते रहो। चाहे बोलते ठीक है। बोलते आपको नींद आ जाए, मगर बोलते रहो। ठीक है।